जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे विश्व विख्यात रमल ज्योतिष। हमारे देश में एक भ्रांति है। देखिए, जो रमल ज्योतिष है, इस रमल ज्योतिष का प्रयोग पुरातन समय से हमारे भारत में होता आया है। लेकिन कुछ ज्योतिषी रमल ज्योतिष को अरब कंट्री की देन मानते हैं या अरबिक ज्योतिष मानते हैं। आप लोगों को हम बता दें, जितने भी ज्योतिष के सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांत का जन्म हमारे ज्योतिष शास्त्र से हुआ है, जिसके जनक पाराशर जी या होरा शास्त्र के नाम से जिसको जाना जाता है, इसका उल्लेख भारतीय ज्योतिष, जो एक बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है हमारे देश का, उस भारतीय ज्योतिष में इसका उल्लेख है। ज्योतिष को हमारे देश में 3 भागों में विभाजित किया है: अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, सामुद्रिक ज्योतिष। और उसी सामुद्रिक ज्योतिष के द्वारा रमल ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ। आपने देखा होगा, बहुत समय पहले लोग गेहूं के दाने डाल करके या कौड़ी के द्वारा या उंगली के द्वारा एक अनुमान ज्योतिष का लगाते थे कि फलाना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो रमल ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है। किसी व्यक्ति के पास जन्म पत्री नहीं है, उसकी जन्म तिथि नहीं है, या उसको अपने जीवन के बारे में जानना है, तो देखिए ज्योतिष क्या है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेद के बिना अधूरी है। तो ज्योतिष को जानने के लिए पहले वेदों को जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की आस्था वैदिक परंपरा में है, जिन लोगों की आस्था वेदों में है, वही व्यक्तियों के लिए ज्योतिष फलित होती है। तो ये स्वयं का मेरा प्रमाण है। मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्म पत्री नहीं है, जिनके पास जन्माक्षर नहीं है, लेकिन वो ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं और अपने जीवन के बारे में जानते हैं। और कई लोगों को प्रमाणिक घटनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया है, जो बिल्कुल अक्षर से सत्य नहीं है। तो रमल ज्योतिष क्या है? रमल ज्योतिष एक ऐसा सिद्धांत है कि जिसको बहुत आसानी से हम लोग जान सकते हैं। पहले समय में एक शकुन सारिका, आपने देखा होगा महाभारत काल के समय में चौसर बहुत प्रचलित खेल होता था, और वो जो चौसर है वो भी ज्योतिषीय गणना के आधार पर हार या जीत का फल प्रतिफल तय कर सकती है, हमारे जीवन के बारे में अचूक सिद्धांत बता सकती है, भूत भविष्य वर्तमान की स्थिति के बारे में बता सकती है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो पाँचों के द्वारा, अंक के द्वारा है, तो वो अंक के द्वारा जब हम किसी जातक का, उसके फलादेश को निकालते हैं या उसके लिए शुभ अशुभ निकाल करके हम ये तय करते हैं कि ये इस व्यक्ति के लिए शुभ है, ये इस व्यक्ति के लिए अशुभ है, वही ज्योतिष रमल ज्योतिष के पद उसमें आती है। और इसके अनेक ग्रंथ हैं, अनेक पुस्तकों में
जितने भी ज्योतिषाचार्य हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने द्वारा इसको लेखन किया है और इसको रचना की है और इसको लोगों के बीच में लेकर के वो लोग आए हैं। मेरे पास ये पद्धति कहाँ से आई? बहुत समय पहले मैं वृंदावन में रहा करता था। वहाँ पर एक लाइब्रेरी में मेरे को एक पुस्तक प्राप्त हुई। उस पुस्तक में इसके विषय में बहुत ही विस्तार से दिया गया और उसमें मुझे कुछ ऐसे सूत्र मिले जो बहुत ही अद्भुत थे। और तो ये ज्योतिष का जन्म आरंभ में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे विश्व में ज्योतिष का ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो वो भारत ने दिया है। ये विश्व वाले तो ये भी नहीं मानते हैं कि भाई जीरो को आर्यभट्ट ने 800 और 800 ईस्वी के लगभग खोजा है। अरे भाई, अगर आर्यभट्ट ने सन 800 ईस्वी में अगर शून्य को खोजा होता तो आज से लाखों वर्ष पहले दशानन के 10 शीश हुआ करते थे। वो 10 की गणना कैसे करते होंगे? हमारे शास्त्रों में 18 पुराण हैं जो युगों युगों से सब लोगों के बीच में हैं। भाई, उन सब की गणना कैसे करते होंगे? तो इस मूर्खता के भ्रम को परित्याग करके हमें अपने सनातन पद्धति पर विश्वास रखना चाहिए। हाँ, ज्योतिष पर शोध जरूर किया है अनेक विद्वत जन, अनेक विद्वान जन, जिस प्रकार रामायण महाभारत और अनेक पुराण और वेदों पर मंथन करते हैं, उन पर अपना शोध करते हैं। ऐसे ही शून्य पर भी अनेक बार शोध हुआ है, इसका प्रमाण भी है। लेकिन ये कह देना कि भाई शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, अरे शून्य इति सारम इति संसारम, शून्य की खोज तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन पृथ्वी का निर्माण हो गया था। इस संसार क्या है? जिसका सार शून्य हो वही तो संसार है। तो रमल ज्योतिष जो है वो भी भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही उसका जन्म हुआ है। इस बात को जानें। जिन लोगों के पास जन्मपत्री नहीं है, जो लोग सटीक जानकारी अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग कॉल कर सकते हैं और अपनी फाइल भी तैयार करवा सकते हैं। एक छोटा सा हम लोगों ने एक उसका मूल्य रखा है, जो लागत मूल्य है। उस लागत मूल्य में ही अपने जीवन की सटीक जानकारी, अपने फ्यूचर के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो आप लोग हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं, आप लोग सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो रविवार को कॉल करके अपने बारे में जान सकते हैं। रविवार को आप सबके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको वेदों के बारे में, ज्योतिष के बारे में हम लोग जानकारी देंगे, आपकी कुंडली के बारे में। जिन लोगों को ज्योतिष पे विश्वास नहीं है वो लोग इस रमल ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं और निश्चय ही उन लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, उनको विश्वास भी होगा। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे इस धर्म संदेश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी मिलती रहे। हम अपने चैनल पर अनेक प्रकार की जानकारियों को लेकर के आते हैं और आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।